हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। एक सुनहरी सुबह के साथ स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यह शुक्रवार के दिन का है और आज जो डेट है यह 30 तारीख है और इस वक्त अभी सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 6 बज रहे थे। तो थोड़ी देर मैं आई थी छत पे घूमने के लिए और सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना, बहुत अच्छा होता है। बहुत ही शांत वातावरण होता है, पक्षियों की चहचहाहट होती है तो और सुबह सुबह जो ठंडी हवाएं चलती है ना, तो उससे मन खुश हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर घूम के आने के बाद अब लग जाते हैं हम अपने काम में, क्योंकि सुबह उठते ही हमारे जो घर के काम है वो चालू हो जाते हैं। तो काम तो एक के बाद एक ऐसे चालू हो जाते हैं कि उसके बाद हमें फिर समय का पता नहीं मिलने लगता है। तो इसलिए उठने के बाद 10-5 मिनट मैं खुद को ज़रूर देती हूँ। उसके बाद फिर रेगुलर जो है अपने काम चालू होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरा आज का काम जो स्टार्ट हो रहा है बाहर की झाड़ू से हो रहा है। और वैसे तो सबसे पहले मैं बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर बाहर झाड़ू लग गई है और आज चीकू का एग्ज़ाम है, लास्ट पेपर है, तो चीकू भी उड़ गया है। तो झाड़ू आंगन में लग गई है। उसके बाद अब बाहर नीचे सीढ़ी तक झाड़ू लगा के मैं आ जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू मेरी नीचे तक लग गई थी। उसके बाद मैं नीचे गई थी तो जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह मैंने लगाई हुई हूँ, तो भिंडी के पेड़ में कुछ भिंडियाँ लगी थी तो मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ। और भिंडी के जो पेड़ हैं ना, कुछ तो अच्छे बड़े हो गए हैं और कुछ पेड़ों को गाय खा गई है, क्योंकि बच्चे लोग गेट खुला छोड़ देते हैं तो गाय अंदर आ जाती थी। तो काफ़ी सारे पेड़ गाय खा गई है। और जितने भी पेड़ हैं तो एक साथ भिंडी नहीं निकलती है, एक एक दो दो भिंडी निकलती है। तो यहाँ पर भिंडी लेके आ गई हूँ। उसके बाद देखिए, अंदर भी मेरे पूरे घर में झाड़ू लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद आ जाती हूँ मैं रसोई में ब्रश वगैरह करके, क्योंकि अब मैं एक गिलास गुनगुना करके पानी पीऊँगी, साथ ही अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं जो गैस काउंटर है ना, पूरे गैस काउंटर में कपड़ा मार लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो करेला है ये मैंने रात के ही काट के रख दिए थे, तो इसे मैं अभी तेल में वैसे ही फ्राई करूंगी। और आज मैं करेला की आप लोगों के साथ न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने का कुछ भी नहीं लगता है, आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, करेले भून रहे हैं और उसके बाद एक गिलास मेरा जो गर्म पानी हो गया है, तो सुबह का जो पानी है मैं नींबू डाल के लेती हूँ और साथ ही अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है हमारी चाय पीने से ही होती है। तो यहाँ चाय बन रही है, साथ ही मुझे खाना की भी तैयारी करना है, क्योंकि ओम को ITI जाना है तो वो 8 बजे मंडला के लिए निकल जाता है। तो उसके लिए नाश्ता भी बनाना है, साथ ही लंच की भी तैयारी करना है। तो यहाँ पर मैंने दाल भी पकने के लिए रख दी हूँ। इसके बाद चाय पी के भी हो गई थी और साथ ही मुझे बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी बनाना है, क्योंकि बच्चे करेला नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर भिंडी कट हो गई और भिंडी की सब्जी आज मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, भिंडी में हमें सारे ही ड्राई मसाले डालने हैं, एक एक चम्मच, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, साथ ही इसमें हमें 2 चम्मच बेसन डालना है। इसके बाद सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम लगाएंगे भिंडी में तड़का। तो तड़का के लिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज काट ली थी। तेल गरम हो गया है तो ज़ीरा डाल के हमें फिर प्याज डाल देना है और प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद हमें भिंडी डाल देनी है। तो मुझे भिंडी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू छील के भिंडी में डाल दी हूँ। तो यहाँ पर सब्जी हमारी भून रही है, तो सब्जी को हमें दूसरी गैस में करना है। अब हमें करेले बनाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर करेले भुन गए हैं तो उसे मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। इसके बाद फिर से हम वही कढ़ाई ले लेते हैं। तो कढ़ाई में हमें जो खड़े मसाले हैं ना वो डालना है। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हमें इसमें राई डालना है, सरसों, और 1 चम्मच खड़ा धना। सारे ही मसाले डाल के हमें इसे 2 मिनट भूनना है, जिसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर मसाले भुन गए हैं तो मसाले को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर से हमने वही कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है तो इसमें ज़ीरा डाल के हमें फिर से प्याज डाल देनी है।
आप ये करेले को बिना प्याज के भी बना सकते हैं, पर मैं प्याज डाल के बना रही हूँ। तो प्याज हल्के से भुने हैं, इसके बाद हमने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी हैं। तो प्याज हमारी मीडियम फ्लेम में भुन रही है जब तक हम करेले में सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी भुन गई थी। तो उसके बाद अब हम इसमें करेले ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर करेले हमारे भुन रहे हैं। उसके बाद हमने जो खड़े मसाले भून के रखे थे उसे पीस लेंगे। तो मसाले पीस गए हैं, साथ में हमें भिंडी को भी चलाते जाना है, नहीं तो भिंडी जल जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भिंडी का जो कलर है कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद जो खड़े मसाले थे वो हम पीस लेते हैं। तो मसाले पीस गए थे तो साथ ही मिक्सी है उसे भी साफ करके उसकी जगह पे रख देते हैं। और बीच बीच में हमें भिंडी भी चलाते जाना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भिंडी हमारी बन के तैयार हो गई है। और मेरी जो दोनों सब्जी है साथ में ही बन रही थी। और देखिए भिंडी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। और आज की जो भिंडी है ना, खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर भिंडी बन गई थी। उसके बाद जो हमने खड़े मसाले पीस के रखे थे वो हम करेले में ऐड कर देते हैं। तो मसाले करेले में डालने के बाद करेले को हमने दूसरी गैस में रख दिए हैं। और अब हम पराठे बना लेते हैं, क्योंकि समय हो गया है ओम का जाने का। और वैसे भी बच्चे करेले नहीं खाते हैं, तो उनकी जो भिंडी की सब्जी है वो बन गई है। तो खा के भी चले जाएंगे, साथ ही वो लंच के लिए भी ले जा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं फटाफट सारे ही पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन गए थे, साथ ही मैंने रोटियां भी सेंक ली है, क्योंकि बच्चे लोग उठेंगे तो उनके लिए भी हो जाएगी। रोटियां बनाते तक देखिए करेले भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना दोनों सब्जी। तो आप लोग इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सारा खाना बन गया है, दाल भी बन गई थी। तो अब सिर्फ मुझको चावल बस बनाना है, तो चावल तो बाद में बनेगा। और आप देख सकते हैं खाना बनाते बनाते रसोई का क्या हाल हो गया है, कितने सारे बर्तन निकल गए हैं। और सुबह में ऐसे ही होता है, अगर हम जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं तो काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो फटाफट सारे बर्तन धुल लेते हैं। पहले तो सारे बर्तनों से जो जूठा पानी है वो निकाल लेती हूँ, यानी कि उसमें जो कुछ लगा होता है वो निकाल लेती हूँ। उसके बाद सारे बर्तनों को मांज लेंगे। बर्तन मांजने के बाद फिर सिंक का आसपास का एरिया, नल वगैरह वो सारे ही धुल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल गए हैं, सिंक वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो गई है, सारी चमक गई है। उसके बाद गैस भी मैंने पोंछ दी हूँ, तो गैस भी हमारी साफ़ हो गई है। और अब जो मेरा है रसोई का सारा काम हो गया है। और एक बार मैं रसोई से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद फिर जो बाहर की साफ़ सफाई है मेरी वो होती है। तो रसोई का सारा काम हो गया था, सिर्फ पोछा लगाने को रह गया था। तो यहाँ पर रसोई में पोछा भी लग गया है। रसोई में पोछा लगाने के बाद अब मुझे बाहर के रूमों की सफाई करनी है, क्योंकि बाहर का रूम सारा बहुत ही फैला होता है। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। और यहाँ की आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, काफ़ी गंदी हो गई थी। तो बेडशीट निकाल के मैं ये वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। ये वाला जो डबल पलंग है ना, तो इसमें अकेले से बेडशीट लगाते बनती नहीं है। तो यहाँ पर चीकू के साथ मिलके हमने बेडशीट लगा दिए हैं। उसके बाद हल्की फुल्की सी जो डस्टिंग होती है डेली की वो हो गई थी। और ड्रेसिंग वाला रूम भी मेरा साफ़ हो गया है, पोछा भी लग गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं हॉल में। तो हॉल की अब सफाई करनी है। और ये जो सफाई होती है मेरी डेली में ही होती है, थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ मैं डेली में ही सफाई करती हूँ। तो इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और कम समय में हमारे घर की साफ़ सफाई हो जाती है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने पूरे घर की सफाई करती हूँ। तो कम मेहनत में मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा, व्यवस्थित और चमकता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टीवी वाला कैबिनेट है ना वो साफ़ हो गया है। उसके बाद आज मुझे सामने वाली बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो जो सामने की विंडो है ना उसे साफ़ कर देती हूँ, स्लाइडर वगैरह। तो वो साफ़ हो गए हैं। यहाँ पर बेडशीट भी चेंज हो गई है, पलंग भी साफ़ हो गया है। उसके बाद सबसे लास्ट काम होता है पोछा लगाने का। तो यहाँ पर हॉल में भी पोछा लग गया है, सारा काम हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद आ गई हूँ मैं नहा के, पूजा वगैरह सब हो गई है।
खाना बन गया था, अम्मा जी ने भी खाना खा ली है। यहाँ पर मैं अपने लिए थाली लगाती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। भिंडी आलू की कुरकुरी सब्जी है, करेले की सब्जी, दाल है और साथ ही नहा के आने के बाद मैंने रायता बना ली हूँ और चावल रोटी। तो पूरे एक दिन के बाद मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि कल एकादशी का व्रत था। तो अभी घर का सारा काम हो गया है, सिर्फ खाना रह गया है। तो बैठ के यहाँ पर सुकून से अब मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।